हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। मैं सुनीता क्लेर फिर से हाज़िर हूँ आपको नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी लेके। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्ट्रैटेजी हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आपके पास देख लें कितने डे बचे हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाएं। और फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और साथ में उसके एमसीक्यू सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं एग्ज़ामिनर, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब किस तरह के उसकी स्ट्रैटेजी कैसे है, वो किस तरह की चीज़ों को पूछते हैं एग्ज़ाम में। आपने फ़र्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को इक्वली वेटेज देनी है। ये नहीं कि आप अगर फर्स्ट पेपर को कर रहे हो तो सेकंड वाले को कम वेटेज दे रहे हो। आपने फ़र्स्ट को भी उतनी ही वेटेज देनी है जितनी आप सेकंड पेपर को दे रहे हो। और साथ में सिलेबस को आप अपने पास रखें, उसको 1-2 बार ज़रूर रीड करें, ठीक है। जब भी आपको लगे आप जब पढ़ रहे हो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप उसको ज़रूर रीड करें। उसको बार बार रीड करने से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिलेबस में से कौन से टॉपिक में से पूछा जाता है क्वेश्चन, जो भी पूछे जाते हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पूरा सिलेबस ऐसे ही बुक में से नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो जो एग्ज़ाम में बार बार आए होते हैं। आप रिपीट क्वेश्चन को भी देखें और साथ में उसके कंसेप्ट को क्लियर करें। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से जो आपको नहीं आता, जो जिस टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, उसको डेप्थ में जाके पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें। और डे का टारगेट बनाएं। आज दिन में जैसे टारगेट बनाया है कि आज आपको ये 2 चैप्टर या फिर एक थ्योरी आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, तो आपने उसको थ्योरी को, अगर आपके पास टाइम नहीं भी लग रहा फिर भी आपने टारगेट बना रखा है कि मैंने ये क्लियर करनी है, इसको पढ़ के ख़त्म करना है, तो आप उसको चाहे रात का कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, आपने उसको एंड तक ख़त्म करके ही सोना है उसको। या जब आप डे टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आप देखना फिर आप कंटिन्यूसली आप इस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे। और साथ में कंसिस्टेंसी बना के रखें। कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप प्लान तो बना लेते हो, स्ट्रेटजी बना लेते हो, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बनाई तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा। ये आज जैसे आज आपने पढ़ा, कल पढ़ा, दो तीसरे दिन पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि बीच में आप फिर एक हफ्ता तो छोड़ ही दे रहे हो। ये नहीं करना है आपको। कंसिस्टेंसी चाहे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी बना के चलना है, इसको कंटिन्यूसली करते रहना है। और साथ में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन जैसे आपका फ़ोन है, आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम, इन्हीं जब इनको खोलते हो तो इन्हीं में घुसे रहते हो। इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है आपने, इसको आपने नोटिस करना है। आप देखो जब इसमें लगते हो तो कितना ज़्यादा टाइम आप खर्च कर देते हो, आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए ये तो यहीं पे रहेंगे, कुछ दिनों के लिए इसको अवॉइड करना है। और लास्ट चांस टू क्रैक, एग्ज़ाम को ऐसे क्रैक करना है, ऐसे पढ़ना है कि जैसे ये आपको लास्ट चांस मिला है तो आप पूरी एनर्जी लगा दो आप इसको पढ़ने में, ठीक है। ऐसा ही पूरी बुक को ऐसे रीड नहीं करते चलना, ऐसे उसी को नहीं पढ़ते चलना। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखा है आपने, उसमें से कंसेप्ट उठाए हैं, सिलेबस में से देखा जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक हैं, उनको अच्छे से करना है। और सबसे बहुत बड़ी मेन बात कि आपने रिवीजन ज़रूर करना है। एग्ज़ाम के एंड दिनों में 15 डेज़ या फिर 12 डेज़ या 8 डेज़ आपने उसके बाद कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। सिर्फ रिवीजन 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 करना है। जो आपने पढ़ा है, आपने चाहे 70% पढ़ा है, बस उसी में आप उसको उसकी रिवीजन करनी है। आपने नया टॉपिक कुछ भी नहीं करना है, आप नई चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना है। आपके पास जो है, आपने पहले जो पढ़ रखा है, आपने उसी को ही रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपने रिवीजन ज़रूर करनी, ठीक है।
So friends, thanks and do like and subscribe my channel.